यहाँ के थैला मेरा फास्ट फ्रेंड है। नो डाउट, नो डाउट। तो ये शो शुरू होने से पहले मेरे साथ दुख फोल रहा था कि ये बस मैं जब छोटा था तो मुझे जो शौक था कि बड़ा होकर मैं बनूंगा वो मैं बन नहीं सका। मैंने तो बड़ी तसल्ली दी है, मैंने कहा यार जब छोटे थे तो जो तुम्हें उम्मीद थी, तुम कौन सा बड़े हो गए हो जो उम्मीद टूट गई है। अभी भी तुम छोटे ही हो। फिर मैंने ये भी कहा है कि तुम्हारी मेहनत में तो कोई शक ही नहीं है। बस हुआ तो सिर्फ ये है कि जब तुम छोटे थे जो तुमने सोचा था, अगर तुम बड़े हो जाते तो शायद तुम्हारी उम्मीद पूरी हो जाती। इसमें अब तुम्हारा कसूर तो नहीं है ना। जी हाँ। तो अब अल्लाह की तरफ से तुम रह ही छोटे गए। जितना थैले का पीटा सा जिस्म है, मेरा ख्याल इसको एथलीट बनने का शौक हो। हो सकता है। फिर बड़ों ने समझाया होगा कि यार जितना तुम्हारा कद है, छोटी छोटी टांगे तुम्हारी, कितना का दौड़ लोगे। गौरी साहब, दौड़ना कोई बुरी बात नहीं। अगर थैला दौड़े तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे किसी ने बेबी पांडा को धक्का दे दिया हो। और भाई जुगत से आगे जहां और भी हैं। भाई एक मिनट ठहर जाओ, उसे बताने तो दो उसे किस चीज का शौक था। और सर रहने दे, इन्हें चेजे के अलावा और कुछ नहीं आता। इन्हें क्या पता हो मैंने अपने शौक की खातिर कितने पापड़ बेले हैं। ओ तो सीधा कहना कि आपको पापड़ वाला बनने का शौक था। यार गौरी क्या फजूल बात कर रहे हो। यार तुम्हें क्या पता कि पापड़ वाले की कितनी अहमियत होती थी। याद है जब स्कूल के बाहर पापड़ वाला आता था तो हमारे मुंह में पूरा जग पानी का आ जाता था। ओ यार उसने पापड़ बेलने की बात मुहावरतन की है। बताओ थैला साहब, मैं आपके साथ हूं। बस क्या बताऊं माली मुमताज साहब, सारी बात है लक की। लक ने टूटना था, लक के साथ हार्ड लगना था, इसलिए इन लोगों के साथ आ बैठा हूं, वरना आज मैं शारजा में होता। वाह रे वाह, मेरा एक साला शारजा में होता है, वो वेल्डिंग का काम करता, बड़े पैसे कमाता है। और भाई शारजा मैंने वेल्डिंग के लिए नहीं जाना था, क्रिकेट टीम का हिस्सा बन के जाना था। थैला साहब, आपने क्रिकेट टीम का हिस्सा बन के एशिया कप खेलने जाना था। तो और क्या। ओ यार मेरी बात सुनो, जो इस वक्त क्रिकेट टीम की हालत है जी, हो सकता है इसने जाना ही हो। या हो सकता है वो बॉलिंग या बैटिंग के लिए ना जाता, विकेटों के तौर पे चला जाता। जाहिर है जिस तरह अब विकेटों में गेंद लगे तो लाइटें जलती हैं, हाँ जी। इस तरह की विकेटें हो तो गेंद लगे तो चीख निकले। मैंने कहा था ना अली मुमताज साहब, इन लोगों को बात हजम नहीं होनी। एक सुपरस्टार क्रिकेटर बनते बनते इन लोगों के साथ आ बैठा हूं। वैसे थैला साहब, आप बनना क्या चाहते थे, बॉलर के बैट्समैन? और भाई मेरा फेवरेट मलंगा था, मलंगा। मैं उसकी तरह बॉलर बनना चाहता था। मलंगा वही है ना जो आधा बाजू घुमाता था। यार ये वाला वाह 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 वाह, मलंगा ही बांध सकते थे, क्योंकि जितने जितने तुम्हारे बाजू है ना, इन्होंने पूरा घूमना ही नहीं था। वाकई मलंगा का एक्शन ऐसे ही था जैसे बाप अपने बेटे को नहीं कहता तुम स्कूल नहीं जाते। मुझे इसके एक दोस्त ने बताया है कि ये मलंगा के स्टाइल की बॉलिंग कराता था। तो 2-3 बारी बॉलिंग कराते हुए इसने रेफरी की वक्खी में कसौन मारा है। उसने फिर इसे मैच से बाहर निकाला है। और मलंगा वाला हेयर स्टाइल बनाने के लिए ना जी काफी दफा बेचारा मिट्टी वाले गारे में सर के बल भी खड़ा हुआ। ओ यार सुनने तो दो, फिर क्या हुआ थैला साहब, आप मलिंगा बनना चाहते थे? बस अली मुमताज साहब, एक दिन बॉलिंग करते हुए ऐसे गलत एंगल से बॉल कराई कि फास्ट बॉलर का सपना वहीं खत्म हो गया। फिर मैंने तेंदुलकर बनने का फैसला किया। तेंदुलकर बनने के लिए इसने फिर टिंड करवा दी। अच्छा, वो टिंड टुंडलकर बनने के लिए कराई थी। मैंने समझा कोई गलत हरकत की वजह से महल्ले वालों ने कर दिया टिंड इसको। ओ यार उसे बोलने तो दो। सर मुल्तान का एक फास्ट बॉलर था, उसने ऐसा बाउंसर मेरे सर पे मारा, मैं नफ्सियाती तौर पे डर गया। फिर हर मैच में मैं 0 पे आउट होने लग गया। हाँ जी, फिर इसने सोचा जी कि मैं फील्डर बन जाऊं। फिर किसी सियाने बंदे ने ना जी इसको कहा कि तुम फील्डर ना बनो, बाजार से एक फीडर खरीद के तो घर चले जाओ, और अभी इंतजार करो कि अगर तुम बड़े हो गए तो फिर वापस आना ग्राउंड में। अच्छा।
बा फिर ना ही बेचारा वड्डा होया ते ना गया उधर। सर ये तो दोस्त हैं, ये तो मजाक करते रहते हैं, इन्होंने बाज नहीं आना। मैं आपको दिल की बात बताऊं, जी। ये असल में गरीबों का खेल है ही नहीं, अच्छा। ये अमीरों का खेल है सर। ला जी इंतहाई फजूल बात की है थैला साहब आपने। इस बात के साथ भी हमारी कोई हमदर्दियां नहीं है। हाय आप जरा गौरी साहब से पूछें, ये तो क्रिकेट के दानिश्वर हुए हैं, जी इनसे पूछें जरा वेस्ट इंडीज के जो विवन रिचर्ड हैं जी जी वो कैसे बैट्समैन हुए हैं जी। हो वो इस सदी के बेहतरीन बैट्समैन करार पाए हैं और बताते हैं कि ना उनसे पहले इतना जोरदार बैट्समैन था, ना उनके बाद ही अभी तक आया कुछ। ठीक है जी। अब जनाब आप जरा सुने कि बचपन में गुर्बत का सामना था। अक्सर नंगे पांव क्रिकेट खेलते थे और उसके बाद जैसे गौरी साहब ने बताया है हाँ जी कि दुनिया के खतरनाक तरीन बल्लेबाजों में एक हुए हैं वो। वाह वाह खतरनाक तरीन बल्लेबाज कुट कुट के फलूस काट देंगे हैं हाय और इंज कुटते हैं जिवें एसएचओ सदीक कुटदा है मुलियम। फिर वेवन रिचर्ड के मुतालिक ये भी सुना है कि ये वेटर की जॉब भी करते रहे हैं। अच्छा तो मुश्किलात तो आ सकती हैं, हाँ जी बिल्कुल बहुत सी हर्डल्स होती हैं, वही तो अबूर करनी होती हैं। हाँ फिर आप ये देखें कि जो जनूबी अफ्रीका का डेल स्टेन है, जी जी 16 साल की उम्र में बिजली के तारों से झुलस गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि वो दोबारा कभी नहीं चल सकेंगे। अच्छा 3 महीने अस्पताल में रहा है, 3 महीने। हाय हाय मगर फिर दुनिया के बेहतरीन तेज गेंद कराने वाले बॉलरों में उनका शुमार हुआ है। क्या बड़ी तेज बॉल था उसका। जी सर। और देखे ना पीछे मुश्किलात क्या क्या आई। हाँ जी बिल्कुल फिर युवराज सिंह भारत वाला हाँ जी हाँ जी कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से लड़ा है, हाय कीमियोथेरेपी के सख्त मराहल से गुजरा है जी और बीमारी को शिकस्त दे के वापस ग्राउंड में आया है। वाह बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज सिंह बीमारी से जैसे पहले खेलते थे वैसे बीमारी के बाद खेले। क्या बात मैं कहता हूं जी कि आलमी कप जीतने में अहम किरदार अदा किया उस बंदे ने। 6 छक्के भी मारे हैं उसने ब्रॉड को। यस, प्रॉब्लम्स तो बेशुमार हैं, हाँ जी बिल्कुल समाजी प्रॉब्लम्स बहुत सी आई हैं, बहुत सी समाजी रुकावटें आई हैं प्लेयरों के जिंदगी हाँ में। जी अच्छा फिर हमारी टीम के मोहम्मद यूसुफ हाँ जी गुरबत की बात कर रहे हैं थैला साहब, जी जी माशाल्लाह निक्कियां निक्कियां बावां नाल। भाई मोहम्मद यूसुफ गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, हाँ जी बिल्कुल फैक्ट्री में मजदूर के तौर पे भी काम किया है, अच्छा फिर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड सेंचुरियां बनाई हैं क्या बात। और बेहतरीन बल्लेबाज पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ये सुन रहे हो बातें विकेटों के अब्बू। गुर्बत की वजह से मैं खेल नहीं सका। सीधी तरह गए कि हारिस रऊफ की तरह नालायक क्रिकेटर थे। मैं अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए गुर्बत डाल लिया बीच में। यार रिकी पॉन्टिंग जी ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हुआ है, हाँ जी 18 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसने एक इंटरव्यू में बताया कि घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद मैंने क्रिकेट जारी रखी वाह और क्या कामयाबी हासिल की। हाँ वाह। फिर जेम्स एंडरसन इंग्लैंड का, जी 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 बचपन में ना जी अजीब तोतला था बेचारा और बड़ा शदीद तोतला था, अच्छा बोलने में बड़ी सख्त दुश्वारी थी उसे। ओहो फिर थेरेपी के बाद उसने उस पर थोड़ा काबू पाया, सही इंग्लैंड का सबसे कामयाब तेज गेंदबाज हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। आज के दौर में जो फास्ट बॉलर है ना, वैसे तो मुरलीधरन ने विकेटों का टॉप किया है लेकिन वो स्पिनर है। फास्ट में इस दौर में सबसे ज्यादा विकेटें जेम्स एंडरसन की हैं। वाह जी क्या बात है। चल बस कर दे यार। तो तुम भी सीधे तरीके से कह दो कि मैंने गोविंदे की फिल्म देखी थी, वहां से मुझे नाचने का शौक पड़ गया था। आप शोएब अख्तर को देखे ना यार, मैं तो उसकी अब बात चुके हमने कई दफा की है, वरना वो जैसा अजीम क्रिकेटर हुआ है, बिल्कुल सही आज तक 21-22 साल के बाद भी उसका रिकॉर्ड ही नहीं किसी ने तोड़ा हाँ जी और पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हाँ जी बिल्कुल फास्ट तरीन बॉलर, सबसे तेज गेंद फेंकी हुई है। वाह जी और उसके मुतालिक अभी भी किसी कमेंटेटर ने बताया कि जब ये दौड़ता था तो इस बाकायदा जमीन के ऊपर धमक की आवाज आती थी। वाह तो क्या खुद बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे पैर जो थे, पाँव वो फ्लैट थे,
भाई ये पाँव के अंदर कर्व होता है हाँ जी, ना हाँ जी, जी, वो नहीं थे। भाई तो डॉक्टर ने कहा जी कि इसका चलना मुश्किल है, इसके स्पेशल जूते बनेंगे, ये है वो, और वो बनवाते भी हैं, जी स्पेशल जूते वो पहनते हैं। जी जी मगर जिन पाँव पे दौड़ के फास्ट गेंद करानी है, भाई उनके खराब होने के बावजूद जी दुनिया की तेज तरीन गेंद फेंकी, और ऐसी तेज कि आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किसी का टूटा। क्या बात। तो भाई साहब दस देनी जी गुर्बत थी ना जी। वाकई जी शोएब अख्तर तो हिम्मत और हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। पहले बता दो, आज दिल से बता दो सच्ची बात कि तुम्हें एक लड़की से इश्क हो गया था, फिर तुमने क्रिकेट छोड़कर उस लड़की के घर के सामने सब्जी की रेहड़ी लगा ली थी।